हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप पे धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में प्रमाण पत्र दे रहा है, उसका नाम, पता लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया, मैं यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे जिनको देना है। इसके बाद उम्र लिख लेंगे, पिता का नाम लिख लेंगे, निवासी लिखेंगे और ग्राम, थाना, तहसील और जिला और राज्य लिख देंगे का निवासी हूँ। इसके बाद आपको लिखना है, मैं कंप्यूटर संबंधित आवश्यक ज्ञान रखता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसके संबंध में कि आपने डाटा को की पेन ड्राइव तैयार किया, तो इसके लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। तो ये वही कर सकता है जिसको जानकारी है कंप्यूटर की। तो आपको लिखना है, मैं कंप्यूटर संबंधित आवश्यक ज्ञान रखता हूँ। या फिर आप यहाँ पर अगर आप कोई पीजीडी से डिप्लोमा किए तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये डिप्लोमा इस विश्वविद्यालय से इतना शुल्क उत्तीर्ण किया हूँ या की हूँ, कुछ भी। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक के अभिलेख के संबंध में प्रमाण पत्र दे रहा है, उसने मान लीजिए अपनी पत्नी का जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के संबंध में प्रमाण पत्र दे रहा है। जैसे उसकी पत्नी ने बात की है और वो व्यक्ति जो है वो उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में सेव करके या उस मोबाइल से अपने कंप्यूटर में सेव करके और पेन ड्राइव तैयार किया है, उसके संबंध में प्रमाण पत्र दे रहा है। तो मैं यहाँ बताने के लिए आपको शो कर रहा हूँ। मेरी पत्नी या पति भी दे सकता है या पत्नी भी दे सकती है अपने पति का, मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पति या पत्नी का नाम लिख देंगे, दिनांक को अपने मोबाइल सेट। यहाँ पर मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर इफेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कोई फोटो, कोई और मारपीट का वीडियो बनाया तो उसके वीडियो के संबंध में। तो यहाँ पर सिर्फ मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ये दिखाने के लिए। तो मोबाइल सेट यहाँ पूरा लिख देंगे, सेट मोबाइल में, और किस सिम से बात हुआ वो लिख लेना है आपको। से प्रेमी अगर आप उसको जानते हैं तो लिखना है, चाहे वो लड़का या लड़की किसी की भी जो उसका प्रेमी हो। अगर संबंध में नहीं है तो यहाँ हटा देंगे ये शब्द आप। पर बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग, जितनी कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ मैं 2 लिखा हूँ, 3 4 5 पेश कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा, दिनांक को अपने मोबाइल सेट में लगे सिम नंबर नंबर से अपने प्रेमी के मोबाइल नंबर पर बातचीत, यानी बता रहे हैं कि उसने अपने मोबाइल सेट पर जो सिम लगा था उससे बातचीत किया था। 2 नग को अपने मोबाइल में सेव कर, यानी वो उसके मोबाइल से अपने मोबाइल में सेव किया, लिया डाटा को, और उक्त समस्त डाटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर उससे 3 नग पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार किया हूँ। क्योंकि कोर्ट में जाएगा, अपने पास एक वकील को जाएगा सामने वाले को, तो लिखना है, उक्त संपूर्ण समय अवधि में मैं उक्त सभी डिवाइस जो भी आप यूज किए हैं, जैसे इसमें अलग अलग डिवाइस डाटा लिए हैं, फिर पेन ड्राइव बनाया है कंप्यूटर से, तो विधिपूर्ण नियंत्रण में होना आवश्यक है। तो इसके बारे में कुछ शर्तें हैं, उस शर्तें को लिख रहा हूँ मैं यहाँ। कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधी क्रियाकलाप सामान्य अनुक्रम में उत्पादित निर्गमित किया गया है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सामान्य दशा में ना हो, कुछ अलग उसका कंडीशन उत्पन्न करके तैयार किया गया हो। और समस्त उक्त समय अवधि में समस्त डाटा कालिकड़ी के अंतर वस्तु की शुद्धता किसी प्रकार के प्रभावित नहीं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कंप्यूटर भरे की सूचना को पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि उस समय समस्त समय अवधि में उसकी जो है शुद्धता, अंतर वस्तु जो है इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और जो भी सूचना आप पेन ड्राइव तैयार की है, मान लीजिए, उसको दोबारा आप तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार देना है आपको, लिखना है। उस समय अवधि में कंप्यूटर मेरे पूर्ण
विधि पूर्ण नियंत्रण में समुचित रूप से प्रचालन में था, किसी तरह कोई अवरोध नहीं था। इसके बाद आपको लिखना है यह कि अतः करके लिख देना है, अतः इलेक्ट्रॉनिक एप्लिक तैयार करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान शर्तों का पूर्णतः पालन किया गया है, जो पूर्णतः सत्य। इसके बाद जो जारी कर रहा है यहाँ पर नाम लिखेगा, दिनांक लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर